हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रीतिजीत यादव में। और आज हम सब पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के टॉपिक नंबर 3 को। हमने पहले ही बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया है। और सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। और अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया था और 1542 में अकबर का जन्म होता है। अकबर का पूरा नाम उसके माँ बाप के द्वारा रखा गया था जब वह 4 साल का था तब। और उस अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। और अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। पिता की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में बैरम खां ने अकबर के साथ मिलकर कलनौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। अकबर के पिता के मृत्यु के बाद सबसे पहली कठिनाई अकबर को आदिल शाह सूरी के मंत्री हेमू ने प्रकट की थी। हेमू के द्वारा मिली थी, जिसने हुमायूं के मृत्यु के बाद दिल्ली पर अधिकार कर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। और वह युद्ध दोस्तों बहुत भीषण हुआ था। और वह युद्ध एक्चुअल में 1556 में जो पानीपत में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, हम सब ये कह सकते हैं कि सिर्फ इसमें अकबर की भूमिका थी, लेकिन यह युद्ध असल में तो बैरम खां और हेमू के बीच में होता है, जिसमें दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध होता है। और शत्रु सेना का एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है और हेमू पकड़ा जाता है, जिसके बाद बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधिकार पुनः हो जाता है और अकबर पुनः दिल्ली और आगरा पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है। अब आइए दोस्तों, हम सब जान लेते हैं अकबर की नीतियाँ। अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो वह अपना साम्राज्य बढ़ा सकता है और न ही इसे बनाए रख सकता है। इसलिए उसने अनेक हिंदू राजपूत राजाओं की बेटियों से शादी कर ली और अनेक हिंदू राजाओं को अपना मनसबदार बना लिया और कुछ को दोस्त बनाया। और जो नहीं माने, न तो उन्होंने दोस्ती स्वीकार करी, न तो अपनी कन्याओं का विवाह किया और न ही मनसबदार बनना स्वीकार किया। तब अकबर ने उनसे युद्ध किए। 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा को समाप्त किया। तो 1563 में तीर्थयात्री कर समाप्त कर दिया। वहीं 1564 ईस्वी में हिंदुओं पे जजिया कर लिया जाता था हिंदुओं से, उसने उसे भी समाप्त कर दिया। अकबर ने संपूर्ण भारत को जीतने के लिए दल बल भेद व मित्रता की नीति का सहारा लिया। दोस्तों, वो अकबर जानता था कि मुझे यह तीनों नीति हर हाल में अपनानी होगी, इसलिए उसने तीनों नीतियों का सहारा लिया। अब आते हैं अकबर की धार्मिक नीतियों को भी हम जान लेते हैं। अकबर सबसे पहले तो अकबर अपने सारे ही धर्मों के प्रति बहुत उदार व्यक्ति था। उसे किसी भी धर्म से कोई भी बहुत दिक्कत नहीं होती थी। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार था। उसने सर्वमान धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की थी। उसने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना बनवाया था, जिसमें सभी धर्मों के लोग जाकर इबादत कर सकते थे और सभी धर्मों पर चर्चा भी हो सकती थी उस इबादत खाने में। और लास्ट में आते हैं, हम जान लेते हैं कि अकबर की मृत्यु कब हुई। तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है।